Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we will discuss chapter 4, the market as a social institution of Indian society, a weekly tribal market. What is a weekly market? What does it mean? Weekly means जो सप्ताह में एक बार, तो जो एक बार मार्केट लगे हफ्ते में उसे हम क्या कहेंगे? वीकली मार्केट. Weekly market is a market held every week, especially in the rural and tribal areas. Nowadays, very common in urban areas also. For example, सब्जी मंडी और किसान मंडी कि जो हफ्ते में एक बार लगती है रूरल एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में खासकर, लेकिन आजकल ये आपको अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलती है. सब बच्चों को पता है कि हफ्ते में एक दिन अलग अलग दिनों पर अलग अलग जगह पर शहरों में किसान मंडी लगती है. The periodic markets are a central feature of social and economic organization. Weekly markets bring together people from surrounding villages who come to sell their agricultural produce and to buy manufactured goods and other items that are not available in their villages. These periodic markets link different regional and local economies together to national economy also. Periodic means ये जो weekly है या fortnightly है उसको हम periodic word use करते हैं. पीरियोडिक मार्केट जो है ये सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेशल फीचर है, सेंट्रल फीचर है. जो वीकली मार्केट्स हैं इसमें क्या होता है कि जो आसपास के गांवों के जो लोग हैं वो सराउंडिंग से आते हैं, उन सबको इकट्ठा करती हैं और जो कि अपनी चीज़ें बेचने आते हैं. वहाँ कम टू सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने आते हैं. एग्रीकल्चर, व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? कि कोई जो आपकी कोई फसलें हैं, कोई सब्जी है, कोई फ्रूट है या कोई और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो वर्क्स हैं उनकी प्रोड्यूस जो है वो बेचने के लिए आते हैं. और वहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जो उनके गांव में चीज़ें नहीं मिलती हैं या बनती हैं, उनको खरीदने के लिए आते हैं. इसलिए वहाँ पर लोग सब इकट्ठे होते हैं. और ये जो पीरियोडिक मार्केट्स हैं ये रीजनल और लोकल इकोनॉमीज को दे लिंक टुगेदर टू द नेशनल इकोनॉमी ऑल्सो. They attract traders from outside the local area as well as money lenders, entertainers, astrologers and other specialists offering their services and wares. Means in markets में जो हैं आपके लोकल एरिया के आउटसाइड द लोकल एरिया के भी जो ट्रेडर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. मनी लैंडर्स भी, एंटरटेनर्स भी, एस्ट्रोलॉजर्स भी और भी स्पेसिफिक जो है अपनी सर्विसेज के लिए, अपनी वेयर्स के लिए इन मार्केट्स में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. These are specialized markets that take place at less frequent intervals in rural areas. For example, cattle markets. भी कुछ specialized markets भी होती हैं जो एक frequent intervals के ऊपर जो है लगती हैं गांवों में. उदाहरण के तौर पर जैसे कैटल मार्केट, पशु बाजार जो है वो लगता है. The weekly heart. The weekly heart is a common sight in rural and even in urban India, especially in hilly and forested areas inhabited by आदिवासीज. जैसे हम वीकली मार्केट की बात करते हैं ना, तो जो ट्राइबल एरियाज में लगते हैं ना उसको वीकली हाट कहा जाता है. और ये बड़ी कॉमन साइट है पहाड़ों पर, जंगलों आदि वाली जगहों पर जहाँ पर आदिवासी रहते हैं. The weekly market is the major institution for the exchange of goods as well as for the intercourse in these areas. As settlements there are far flung, roads and communications poor and economy relatively undeveloped. ये जो मार्केट, जो वीकली मार्केट है ना, ये मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स को एक्सचेंज करने का एक मेजर इंस्टीट्यूशन है और इंटरकोर्स का भी. क्योंकि ये जगहें कैसी हैं जहाँ पर जो है अभी डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स, कम्युनिकेशन, ऑल दीज थिंग्स आर पुअर. ये जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत पुअर हैं, इसलिए ये जो वीकली मार्केट्स हैं बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं. लोकल पीपल कम टू द मार्केट टू सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड टू बाय एसेंशियल्स फॉर ट्रेडर्स. जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इन मार्केट्स में क्यों आते हैं? अपनी चीज़ों को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने के लिए. और जो अदर एसेंशियल्स हैं वो ट्रेडर्स मैंने व्यापारियों से अपनी और जो डेली लाइफ की ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए आते हैं. बट फॉर मैनी विजिटर्स the primary reason to come to the market is social, to meet kin, to arrange marriages, exchange gossips and so on. लेकिन कुछ विजिटर्स के लिए जो मेन उनका रीज़न है
वो सोशल रीज़न है, ना वो कोई चीज़ बेचने आते हैं, ना ही कोई चीज़ वो खरीदने आते हैं, वो मेनली एक सोशल कॉज के लिए वहाँ पर आते हैं। व्हाट आर दो सोशल कॉज? टू मीट किन, अपने किसी रिश्तेदार नज़दीकी से मिलने, टू अरेंज मैरिजेस, अपने बच्चों की शादियां तय करने, एक्सचेंज गॉसिप्स, बातों को एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, और इस प्रकार के सोशल जो इश्यूज हैं उनके लिए। द वीकली मार्केट इन बस्तर। वीकली मार्केट का एक सबसे अच्छा उदाहरण हम बस्तर मार्केट को उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी विल सी द एग्जांपल ऑफ मार्केट इन बस्तर। छत्तीसगढ़ में ये डिस्ट्रिक्ट है। द वीकली मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, the links between the local tribal economy and the outside, and the exploitative economic relationship between Adivasis and others. ये सब के लिए ये जो उदाहरण है बस्तर का, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। द डिस्ट्रिक्ट इज पॉपुलेटेड मेनली बाय गॉन्स एंड आदिवासी ग्रुप। At this weekly market, one finds local people, tribal and non-tribal, mainly Hindus as well as outsiders. ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये बस्तर जो जगह है, यहाँ पर ज़्यादा जो है वो गॉन्स रहते हैं, ये भी एक आदिवासी ग्रुप है। और ये जो वीकली मार्केट में, इस मार्केट में आपको ज़्यादातर जो है लोकल लोग जो हैं ट्राइबल्स और जो है वो मिलेंगे। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, मेनली हिंदूज और आउटसाइडर्स इन मार्केट में आते हैं। उसके साथ साथ forest officers also come here to conduct business with Adivasis. The goods exchanged in the market are, अब इस मार्केट में क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज होती हैं? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं, नॉन लोकल फूड्स होते हैं, लोकल फूड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ज्वेलरी एंड ट्रिंकलेट्स, पॉट्स एंड नाइफ्स। नॉन लोकल फूड्स क्या है? हल्दी। लोकल फूड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर आइटम्स लाइक एग्जांपल वन हमने दिया है बैम्बू बास्केट्स। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टेमरिन, टेमरिन मीन्स इमली एंड ऑयल सीड्स। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वीकली मार्केट इन धुरई। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब उसका लेआउट, किस तरह से लेआउट किया जाता है, उसके उदाहरण के लिए हम मार्केट इन धुरई जो है, ये भी बस्तर में ही ये जो एक विलेज है वहां पर कैसे होता है उसको देखेंगे। According to Alfred Gell, 1982, the anthropologist, the market has significance much beyond its economic functions. The layout of the market symbolizes the hierarchical intergroup social relations in this region. Different social groups are located according to their position in the caste and social hierarchy as well as in the market system. कहता है ये जो मार्केट है इसका जो लेआउट है ये कहीं इकोनॉमिक फंक्शन से इसकी महत्ता जो है कहीं ज़्यादा है। जो लेआउट है इस मार्केट का ये एक हायरार्किकल इंटर ग्रुप सोशल रिलेशंस इस रीजन के सिंबलाइज करता है। यहाँ पर अलग अलग ग्रुप के लोगों को उनके पोजीशन, कास्ट की पोजीशन, सोशल हायरार्की, उनकी रैंकिंग और मार्केट सिस्टम के हिसाब से उन्हें जो है जगह दी जाती है, उनकी प्लेसिंग की, उनको कहाँ पर बैठना है, उनकी जो है अड्डा कहाँ पर होगा। इसका उदाहरण द सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में कि जो मार्केट लगी है उसके बीच में कौन से लोग बैठेंगे? द वेल्दी एंड हाई रैंकिंग राजपूत ज्वेलर एंड द मिडल रैंकिंग लोकल हिंदू ट्रेडर्स विल सिट इन द सेंट्रल जोन। आउटर सर्कल, ट्राइबल सेलर्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड लोकल वेयर्स, आउटर सर्कल में ये लोग बैठेंगे। द क्वालिटी ऑफ सोशल रिलेशंस इज एक्सप्रेस्ड इन द काइंड्स ऑफ गुड्स दैट आर बॉट एंड sold and the way in which transactions are carried out. जो आपकी क्वालिटी ऑफ सोशल रिलेशंस है वो किस उसमें एक्सप्रेस की जाती है कि आप किस प्रकार की चीज़ें खरीदते और बेचते हो, या द वे इन विच द ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हायरार्की एंड सोशल डिस्टेंस रादर देन सोशल इक्वालिटी। ये जो लेआउट है, ये जो वीकली मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये हायरार्की और सोशल डिस्टेंस का एक जीता जागता उदाहरण है, ना कि सोशल इक्वालिटी का। Changes brought by colonial state. While the weekly market in tribal areas may be very old institution, its character has changed over time. After these remote areas were brought under the control of colonial state, they were gradually incorporated into the wider regional and national economies, and some of the changes are as under. कहते हैं जो ट्राइबल मार्केट है बड़ा पुराना इंस्टीट्यूशन है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें बहुत से चेंजेस आए, और जब पर्टिकुलरली जब कॉलोनियल स्टेट के कंट्रोल के अंडर आ गया तो इसमें ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे जो है
this was incorporated into the wider regional and national economies. जो बदलाव उसमें आए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं. Tribals were no longer isolated. In what sense? क्योंकि रोड्स वगैरह बन गई तो वो पहले जो थे सबसे अलग रह जाते थे. तो अब जो है वो tribal areas were opened up by building roads and pacifying the local people. Influx of outsiders. जब लिंकिंग ऑफ रोड्स हो गया, ट्रांसपोर्ट होगी, कम्युनिकेशन, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई, बिकॉज फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन मिनरल्स, तो वो जो अट्रैक्शन थी सब लोगों के लिए होती रही. तो आउटसाइडर्स जो थे वो सब लोग जो थे, जो ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, नॉन ट्राइबल पीपल, वो सब जो है अब वहां पर जो है घुसने लगे. कंपटीशन विद आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स कौन है? जो नॉन ट्राइबल पीपल हैं, उनके साथ जो है कंपटीशन हो गया. रिक्रूटेड एज लेबर. जो ट्राइबल लोग थे उनको डेवलपमेंट के नाम का झांसा दे करके उनको जो है कि वहाँ पर जो फैक्ट्रीज थी, माइंस थी, उनमें ट्री गार्डन्स थे, उनमें एज लेबर रिक्रूट किया गया. और जो सबसे मेजर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो क्या था? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर लोकल पीपल क्या था कि दैट दे लॉस्ट देयर लैंड. The entry of traders and money lenders from outside the local area led to impoverishment of Adivasis, many of whom lost their land to outsiders. उनसे उनकी जो ज़मीन थी वो छिन गई. Thank you students and friends. If you like this video, please share and subscribe.